दो डिफरेंट टाइप के अट्रैक्शन हो गए, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स कोहिजन, और डिफरेंट टाइप के, ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए, और डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला एडिशन, ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है। इनमें से कौन सा अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, कौन सा वीकर है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। जैसे कि अगर आप बात करें एक पेयर, कौन सा पेयर, एक पेयर वाटर एंड ग्लास, पानी और ग्लास का पेयर अगर आप कंसीडर करें तो फिर वाटर वाटर के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा, बोलो, कोहिजन। वाटर और ग्लास के बीच लगने वाला फोर्स कौन सा, एडिशन। तो इस केस में ये एडिशन बड़ा है कोहिजन से, यानी वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन कमजोर है, वाटर ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है। कितना स्ट्रॉन्गर है, क्यों, ये डिपेंड करता है नेचर पर, मटेरियल की अपनी नेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन देखो ध्यान से, ये प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक के ऊपर मैं रेड पेन चलाऊं तो ये, इस प्लास्टिक के ऊपर मैं यह ग्रीन पेन चला रहा हूं, ग्रीन पेन इस पे चलने को तैयार नहीं है, ये पेन इसके प्लास्टिक के ऊपर चलने को तैयार नहीं है। अगर मैं इसे यहां चलाता हूं तो चल गया, अगर मैं इसे प्लास्टिक की सरफेस के ऊपर चला रहा हूं, चल गया भाई, इस बार चल गया। लेकिन एक्चुअली ये तो पिंक जो ऊपर की थी वो आ गई यहाँ, वैसे चलने को तैयार नहीं है, देखो ये, है ना। आप अक्सर अपने क्लास में नीचे फील करते हैं, अक्सर आप फील करते हैं, वैसे अब तो खैर सभी क्लास में ग्रीन बोर्ड यहाँ लगे हुए हैं बढ़िया वाले, लेकिन इससे पहले जब ब्लैक बोर्ड का टाइम था तो आप सब ने देखा होगा कि बीच में से लिखते लिखते साफ करते करते बीच में से बोर्ड हो गया कैसा, एकदम स्मूथ चिकना। और जब आप यहाँ चौक चला रहे हैं तो चौक चलने को तैयार ही नहीं, है ना। किनारे पे जहां चिकना नहीं है वहां आप चौक चला रहे हो, चिकना तैयार है। ये नॉर्मल चौक अगर आप हाथ में पकड़ भी लोगे, अगर नॉर्मल चौक से आप अपने खिड़की के कांच के ऊपर नॉर्मल चौक से लिखने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, नहीं लिखा जाएगा खिड़की के कांच पर। लेकिन उसी चौक से अगर आप खुरदुरी दीवार पर, सीमेंट की दीवार पर लिखना चाहोगे तो लिखा जाएगा, है ना। ये पेन है, ये पेन इस यहाँ तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन यहाँ उतना बढ़िया नहीं चल रहा है, यहाँ छोड़ रहा है इंक। रीजन क्या है, क्यों नहीं है। जब आप ग्लास सरफेस पर आप चौक चला रहे हो, ग्लास सरफेस के ऊपर जब आप चौक चला रहे हो तो दोनों फोर्स काम कर रहे हैं, कोहिजन भी और एडिशन भी। जब आप पेयर ले रहे हो ग्लास का और चौक का, तो एक मॉलिक्यूल चौक का, दूसरा मॉलिक्यूल चौक का, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या है, कोहिजन। एक मॉलिक्यूल चौक का, दूसरा मॉलिक्यूल ग्लास का, इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या, एडिशन। तो यहां जो है ये कोहिजन ज्यादा है, एडिशन कम है, कोहिजन बड़ा है, एडिशन छोटा है। तो चौक 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 के मॉलिक्यूल, ये मेरे सपोज हाथ में चौक है, तो एक चौक का मॉलिक्यूल उसकी दोस्ती बराबर वाली चौक के मॉलिक्यूल से, है ना। अब मैंने इसे रख दिया कहां, कांच के ऊपर, तो इस चौक के मॉलिक्यूल को अपना एक दोस्त मिला कांच। कौन मिला, कांच मिला। कांच ने कहा चल आजा पिक्चर देखने चल रहे हैं, लेकिन इस मॉलिक्यूल की कांच के मॉलिक्यूल के साथ दोस्ती कम गहरी है जितनी इस अपने चौक के मॉलिक्यूल की चौक के मॉलिक्यूल से। चौक चौक के दो मॉलिक्यूल के बीच दोस्ती ज्यादा गहरी है, लेकिन चौक मॉलिक्यूल की ग्लास मॉलिक्यूल के साथ दोस्ती इतनी गहरी नहीं है। इसने कहा है कि चल आजा पिक्चर देखेंगे, नहीं मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो इसके अपने गहरे दोस्त के साथ रहूंगा। फोर्स ऑफ कोहिजन स्ट्रॉन्गर है फोर्स ऑफ एडिशन से,
तो इसलिए चौक ग्लास के ऊपर चिपकेगा नहीं, जो कि इस केस में हमारे हो रहा है। क्या हो रहा है कि इस टाइम जो इसके इंक के मॉलिक्यूल है, इंक के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ कोहिजन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इंक मॉलिक्यूल की इस प्लास्टिक मॉलिक्यूल के साथ दोस्ती बहुत कम है, तो ये कम गहरे दोस्त के साथ क्यों जाएगा अपने ज्यादा गहरे दोस्त को छोड़कर। यहां फोर्स ऑफ एडिशन कमजोर है, फोर्स ऑफ कोहिजन स्ट्रॉन्गर है। लेकिन जब इस इंक के मॉलिक्यूल को मिला पेपर का मॉलिक्यूल, तो अब इंक मॉलिक्यूल और पेपर मॉलिक्यूल के बीच की दोस्ती तो बहुत गहरी है। किससे भी ज्यादा गहरी है, इंक मॉलिक्यूल के बीच में जो दोस्ती उससे भी ज्यादा गहरी। तो अब इससे छोड़कर क्या करा इसने, पेपर के मॉलिक्यूल पर आ गया, तो चिपक गया, चल गया है। समझे? सिंपल सी बात है, हमारे लिक्विड और सॉलिड के दो तरह के पेयर बन सकते हैं। एक पेयर तो ऐसा बनता है जिसमें कि आपका लिक्विड जो है वेट कर देता है किसे, सॉलिड सरफेस को, सॉलिड सरफेस को भिगा देता है। और एक पेयर ऐसा होता है जिसमें कि लिक्विड डू नॉट वेट सॉलिड सरफेस। अगर आप मरकरी की एक बूंद यहां डाल दोगे तो वो इस पर चिपकेगी नहीं। मरकरी की एक बूंद यहां डाल दोगे, थर्मामीटर कभी टूटा हो तो आप देखो उसका वो मरकरी चिपकता ही नहीं कहीं भी। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे मरकरी डू नॉट वेट ग्लास, जबकि वाटर डू वेट द ग्लास सरफेस। तो इसका मतलब मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ कोहिजन स्ट्रॉन्गर है, मरकरी की ग्लास मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ एडिशन कम है। लेकिन वाटर के लिए वाटर मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ कोहिजन कम है, वाटर ग्लास मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ एडिशन ज्यादा है। बात समझ आई? धरती की बात नहीं कर रहे, आप स्पेस में पहुंच गए। कहा अगर आप स्पेस में चले गए तो पूरी की पूरी चौक ग्लास के कांच के ऊपर चिपक जाएगी। क्यों चिपक जाएगी? हाँ, आप ये कह रहे हो कि स्पेस में जाके इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा हो जाएगी, या फोर्स ऑफ कोहिजन की बात कर रहे हो, एडिशन की बात कर रहे हो? ना 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 ना, इसका स्पेस से कोई ताल्लुक नहीं है। जितनी अर्थ पर है उतनी चांद पर होगी, उतनी ही सूरज पर होगी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहां पर चौक आपकी नहीं चल रही क्लास पर, और पूरी की पूरी चिपक जाएगी। क्यों चिपक जाएगी पूरी की पूरी? जितना फोर्स ऑफ एडिशन अब है यहां है वाटर और ग्लास के बीच में, ग्लास और मरकरी के बीच में, उतना ही रहेगा स्पेस में जाकर भी। हाँ, नहीं, यहाँ mg का कोई रिलेशन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ जो mg फोर्स है, आप ये कह रहे हो कि ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर आपने एक चौक रखी है यहाँ, ये आपके हाथ में चौक है। तो चौक और ग्लास के बीच में कितना एडिशन है इस बात पर डिपेंड करेगा। इस चौक का अपने पार्टिकल का वेट कहाँ है, कैसा है, उस पर डिपेंड नहीं करेगी ये बात, केवल इस पर डिपेंड करेगी। हो सकता है चौक से भी कोई हल्की चीज हो वो चिपक जाए, हो सकता है चौक से भी कोई भारी चीज हो वो चिपक जाए। शहद चौक से बहुत भारी होता है, शहद की बूंद खटाक से चिपक जाएगी ग्लास के ऊपर। हाँ हाँ, चिपक जाएगा। लेकिन स्पेस में क्या चेंज चाह रहे हो आप? फोर्स ऑफ एडिशन, फोर्स ऑफ कोहिजन स्पेस से रिलेटेड नहीं है, ये अर्थ पर भी उतनी रहेगी और स्पेस में भी उतनी रहेगी। फिर ये चौक इस ग्लास के ऊपर जाके क्यों चिपक जाएगी स्पेस में? क्या मतलब आप ये कह रहे हो कि ये इसे नीचे गिराने वाला कुछ नहीं होगा, यहां आपने चौक लिया, रखा और छोड़ दी तो नीचे गिर जाएगी, स्पेस में जाओगे तो वहां गिरेगी नहीं, इसी पर रह जाएगी, चिपकेगी नहीं, इसी के साथ रह जाएगी। यहाँ
चिपकेगी नहीं इसके ऊपर, लेकिन ना ये ग्लास गिरेगा ना चौक गिरेगी, तो दोनों ही नहीं गिर रहे, तो वहीं के वहीं रह जाएंगे जहां आप छोड़ दोगे, इनर्शिया की वजह से वहीं रह जाएंगे जहां आप छोड़ दोगे, चिपकेगा नहीं। अब देखिए भाई फोर्स ऑफ एडिशन और फोर्स ऑफ कोहिजन का क्या इफेक्ट पड़ता है लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच में। जो अभी मैंने बनाया था डायग्राम, ये आपका हो गया ग्लास सरफेस, ग्लास, और यहां मैंने ग्लास के साथ कांटेक्ट में ला दिया, क्या ला दिया कांटेक्ट में, मैंने कांटेक्ट में ला दिया वाटर। अच्छा, ये जो फोर्स ऑफ कोहिजन फोर्स ऑफ एडिशन है, ये वही वाली तो फोर्स है जो आपको पहले भी बताई थी। कौन सी वाली फोर्स, वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस व्यूक्लियस के बीच की जो फोर्स है वही फोर्स है, उन्हीं का नाम एडिशन और कोहिजन दे दिया। सेम टाइप मॉलिक्यूल है तो कोहिजन कह दिया, डिफरेंट टाइप मॉलिक्यूल है तो एडिशन कह दिया। अब जरा ध्यान से देखो, आपने पहले भी ये बात डिस्कस करी थी कि अगर दो पार्टिकल दो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हैं तो इनके बीच में लगने वाली ये फोर्स नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो अब यहां देखना जरा ध्यान से, वाटर का वो मॉलिक्यूल जो इस ग्लास मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, कोई प्रॉब्लम? हाँ, ये वाटर का वो मॉलिक्यूल है जो ग्लास सरफेस से काफी दूर है, ग्लास मॉलिक्यूल से काफी दूर है, तो इसका मतलब ये पानी का ये मॉलिक्यूल ग्लास मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है। ये ग्लास का मॉलिक्यूल मैंने बनाया, तो ये वाला पानी का मॉलिक्यूल ग्लास मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर है, तो ये इस वाले पानी के मॉलिक्यूल पर, वाटर मॉलिक्यूल पर इस ग्लास मॉलिक्यूल का कोई इफेक्ट नहीं है। इस वाटर मॉलिक्यूल के लिए ग्लास मॉलिक्यूल आसपास है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल इस ग्लास मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर है। तो फिर ये किसके इन्फ्लुएंस में, केवल आसपास के वाटर मॉलिक्यूल के ही इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये वाला मॉलिक्यूल कंसीडर करा, तो ये वाला मॉलिक्यूल ग्लास मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आ गया। ठीक है, तो अब इस पर देखना ध्यान से, आपने पहले भी बताया था कि इस पर एक नेट फोर्स लग रही है इनटू द लिक्विड, जो लिक्विड के बाकी मॉलिक्यूल इसे अंदर की तरफ खींच रहे हैं। एक फोर्स लगने लगी नेट फोर्स इनटू द लिक्विड, एक फोर्स इस पर और लगने लगी, कहां, फोर्स ऑफ एडिशन, किसकी तरफ को, ग्लास मॉलिक्यूल की तरफ को। तो इन दोनों का अब इसको क्या फील होगा, इन दोनों का एक नेट फोर्स इसका फील होगा ये वाला। जरा देखना तो ध्यान से, इस पर नेट फोर्स कहां है, ये रहा। अब नेट फोर्स की वैल्यू, नेट फोर्स की डायरेक्शन ग्लास की तरफ को हो गई ना। अगर मैं ये वाला मॉलिक्यूल कंसीडर करूं, ये वाला मॉलिक्यूल, तो इस मॉलिक्यूल पर जो वाटर के मॉलिक्यूल से अंदर खींच रहे हैं वो तो खींच ही रहे, लेकिन अब ये क्योंकि ग्लास मॉलिक्यूल के और पास आ गया तो इस पर ग्लास मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन और ज्यादा हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब इस पर जो नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स का एंगल और ज्यादा हो जाएगा, किसकी तरफ को, ग्लास की तरफ को। देखो ये बढ़ गया ना एंगल ये वाला। अब क्या हुआ, मैं केवल ये वाला मॉलिक्यूल कंसीडर करूं, लिक्विड का, पानी का ये वाला मॉलिक्यूल जो जस्ट इन कांटेक्ट विद ग्लास है, जस्ट इन कांटेक्ट विद ग्लास। तो इस ग्लास के मॉलिक्यूल पर, यहां तो है नहीं पानी के मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल तो इसे अंदर खींच रहे होंगे, लेकिन ग्लास मॉलिक्यूल के बिल्कुल पास आ गए तो ग्लास मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन इसके ऊपर तो बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन बैठेगा, और अंदर की तरफ को वाटर के मॉलिक्यूल का तो अट्रैक्शन वही है, बल्कि कम ही हो जाएगा क्योंकि इस तरफ के मॉलिक्यूल खत्म हो गए। तो अगर इनका मैंने दोनों का नेट फोर्स ले लिया, तो नेट फोर्स क्या हुआ, अब तो ये सारा नेट फोर्स लगभग लगभग ग्लास की तरफ को आ गया। अब ये नेट फोर्स कहाँ गया है, ग्लास की तरफ को आ गया, क्योंकि ग्लास की तरफ को इसका नेट फोर्स है, तो ये ज्यादा से ज्यादा ग्लास के पास आने की कोशिश करेगा, और इस कोशिश से क्या होगा, ये वाला मॉलिक्यूल ग्लास के पास आने की कोशिश में, ये वाला मॉलिक्यूल और ज्यादा, ये वाला मॉलिक्यूल और ज्यादा, तो फिर अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल ग्लास की तरफ आकर के क्या कर देंगे, ग्लास के ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे पास आने की, और क्या, कैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे ग्लास के पास, अपना स्ट्रक्चर कर्व्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, कर्व्ड बना लेंगे। ठीक है, इसके अगेंस्ट हम
अगर कंडीशन देखें किसकी, ग्लास और मरकरी की, ये क्या, ग्लास, और दूसरा इसके साथ कौन सा लिक्विड, इस बार मैं लिक्विड ले रहा हूं मरकरी Hg। ये वाला लिक्विड कौन सा था, ये लिक्विड था वाटर। वाटर मतलब ऐसा लिक्विड जो ग्लास की सरफेस को भिगा देता है, जिसके लिए फोर्स ऑफ एडिशन स्ट्रॉन्गर है फोर्स ऑफ कोहिजन के कंपैरिजन में। अब मैंने लिक्विड ले लिया ऐसा जो ग्लास की सरफेस को भिगा नहीं रहा, जिसके लिए फोर्स ऑफ कोहिजन स्ट्रॉन्गर है फोर्स ऑफ एडिशन से। तो कांच का एक मॉलिक्यूल ये रहा, ये वाला मरकरी का एक मॉलिक्यूल, इस पर तो नेट फोर्स ये लगेगी क्योंकि ये ग्लास से बहुत ज्यादा दूर है। समझ आई बात। अब एक मॉलिक्यूल ये वाला, एक मॉलिक्यूल ये वाला, इस पर ये फोर्स लग रही है इनटू द लिक्विड, और एक हल्की सी फोर्स लगी, बिल्कुल मामूली सी फोर्स लगी, कहाँ लगी, ग्लास की तरफ को लगी। तो नेट फोर्स कहाँ आ गई, ये आ गई। अब देखना जरा ध्यान से, एक मॉलिक्यूल में ये ले लूं, इस मॉलिक्यूल पर देखना ध्यान से, मैं ये वाला मॉलिक्यूल लेता हूं सीधे सीधे, इस मॉलिक्यूल पर ये वाला स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है किस मॉलिक्यूल का, केवल 1/4 इन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रह गया मरकरी के अंदर। कौन सा मॉलिक्यूल, जो बिल्कुल 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 ग्लास की सरफेस को टच कर गया है। तो इस ग्लास की सरफेस को टच करने वाले मॉलिक्यूल का केवल केवल 1/4 ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रह गया कहाँ, ग्लास के, कांच के, उसके मरकरी के अंदर। तो इसका नेट फोर्स ये रहा इधर को, है ना। और मरकरी की तरफ को तो ये अट्रैक्ट होने को तैयार ही नहीं है क्योंकि बहुत कम फोर्स लग रही है। तो इस पर नेट फोर्स कहाँ गई, मैं अगर इन दोनों का एक पतला सा रेक्टेंगल यहां बना लूं, एक पतला सा रेक्टेंगल, तो नेट फोर्स इसकी कहाँ आएगी, ग्लास से दूर की तरफ को आएगी। मतलब अब ये ग्लास से दूर जाने की कोशिश करेगा, मरकरी के अंदर खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि मरकरी के अंदर को इसका खिंचाव स्ट्रॉन्गर है, मरकरी का ग्लास की तरफ को खिंचाव इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है। और उस स्ट्रॉन्गर से क्या होगा, इस मरकरी का सरफेस कैसा बन जाएगा, मैं दोबारा बना दूं, इस मरकरी का सरफेस बन जाएगा कैसा, क्योंकि मरकरी के अंदर की तरफ को इसका जो खिंचाव है वो स्ट्रॉन्गर है। ये आपका कौन सी सरफेस बन गई, मरकरी की सरफेस बन गई। ये क्या है, ये आपका ग्लास है। तो जो लिक्विड सॉलिड की सरफेस को भिगाता नहीं है, जिसके लिए फोर्स ऑफ कोहिजन स्ट्रॉन्गर है एडिशन से, तो कोहिजन के इफेक्ट से अपनी तरफ को जाएगा ये, उस लिक्विड का जो सरफेस है वो कांटेक्ट पर कॉन्वेक्स शेप में होगा, कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ। लेकिन जो लिक्विड डुबो देता है, मैं दोबारा बना लूं इसको भी, ग्लास का वाटर के साथ में अगर हम बनाएं, ग्लास का वाटर के साथ में अगर हम बनाएं, तो लेवल कैसा होगा, ग्लास की तरफ को होगा, क्योंकि इन वाटर मॉलिक्यूल्स पर ग्लास की तरफ को अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू अट्रैक्शन टुवर्ड्स वाटर इटसेल्फ। खुद इस मॉलिक्यूल का पानी की तरफ को अट्रैक्शन कम है, ग्लास की तरफ को ज्यादा, ग्लास के पास आने करीब। कैसा बना देंगे लिक्विड का सरफेस, ये भी कर्व्ड ही बनाएंगे, लेकिन ये कैसा बना देंगे, कॉनकेव, और इसने कैसा बना दिया, कॉन्वेक्स। मेनिस्कस। तो जो लिक्विड सॉलिड की सरफेस को भिगा देता है उसके लिए मेनिस्कस का शेप है कॉनकेव, और जो लिक्विड सॉलिड की सरफेस को नहीं भिगाता उसका, उसके लिए सरफेस है कैसा, ये किनारे इसके हो जाए कॉन्वेक्स। मरकरी तो आप सब में से किसी को मिलेगा नहीं, लेकिन मरकरी के साथ नहीं, आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत आराम के साथ हो जाएगा। घर में कोई प्लास्टिक का अगर आपका बिल्कुल नया बर्तन हो, प्लास्टिक का बिल्कुल नया बर्तन होना चाहिए, घिसा हुआ नहीं, बिल्कुल भी मंझा हुआ घिसा हुआ नहीं, एकदम फ्रेश बढ़िया, उसके अंदर पानी भर दीजिए, आपको साफ साफ दिखाई देगा कि पानी किनारे पे से हल्का सा दबा हुआ है, साफ साफ दिखाई देगा। किसके लिए, किस सरफेस के लिए, प्लास्टिक के लिए, क्योंकि प्लास्टिक और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ एडिशन बहुत कम है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ कोहिजन स्ट्रॉन्गर है। अगर यही आप करके देखेंगे किसमें,
कांच के एक गिलास में आप पानी भर लेंगे तो उसमें आपको पानी दिखाई देगा हल्का सा किनारों पर से ऊपर को उठा हुआ। ठीक है, ये मेनिस्कस की शेप हो गई। क्या हो गई? मेनिस्कस की शेप हो गई, या तो कॉन्वेक्स होगी या कॉनकेव होगी। ठीक है, कॉन्वेक्स कब होगी? जब फोर्स ऑफ एडिशन कम है, फोर्स ऑफ कोहिजन स्ट्रॉन्गर है। कॉनकेव कब होगी? जब फोर्स ऑफ एडिशन स्ट्रॉन्गर है, फोर्स ऑफ कोहिजन कम है। आए एक पेयर हमारा ऐसा भी है, नेचर में एक पेयर ऐसा भी है जिस पेयर के लिए दोनों एग्जैक्टली इक्वल है। वो पेयर है प्योर वाटर का साथ सिल्वर का, चांदी। अब नॉर्मल लैंग्वेज में एल्युमिनियम को सिल्वर कहते हैं। प्रेशर कुकर हमारा सिल्वर का नहीं होता बना हुआ, एल्युमिनियम का होता है। लेकिन चांदी, प्योर सिल्वर और प्योर वाटर, इन दोनों के लिए ऐसा है कि वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जितना फोर्स ऑफ कोहिजन है, वाटर मॉलिक्यूल सिल्वर मॉलिक्यूल के बीच में एग्जैक्टली उतना ही फोर्स ऑफ एडिशन है। तो अगर आपने सिल्वर के चांदी के ग्लास में पानी रख लिया, ये कौन सी सरफेस? एजी, सिल्वर, और ये वाटर, तो फिर अब इसका मेनिस्कस कैसे होगा? परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, एकदम स्ट्रेट होगा। समझ आए बात? सिल्वर और वाटर के लिए, प्योर वाटर प्योर सिल्वर। अगर वाटर के अंदर कोई इंप्यूरिटी है तो उसका सरफेस टेंशन बदल जाएगा, फोर्स ऑफ कोहिजन एडिशन बदल जाएंगे, और ये मेनिस्कस का शेप भी यहां बदल जाएगा। अगर वाटर में कोई इंप्यूरिटी है तो फोर्स ऑफ कोहिजन बदल जाता है मॉलिक्यूल्स के बीच का। अगर आपने चाशनी बना ली तो चाशनी के साथ ये काम नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर शुगर है, शुगर के मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ एडिशन बदल देंगे, फोर्स ऑफ कोहिजन बदल देंगे शुगर के मॉलिक्यूल। और यही वो तरीका है जिस तरीके को पुराने जमाने में यूज किया जाता था सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए। सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए आज भी सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, लेकिन वो अलग तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं। मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी अगर कहीं जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, और उनके लिए जो खाना सर्व किया जाएगा वो खाना सीधे हमारे प्रधानमंत्री नहीं खाएंगे खाना। पहले एक पूरी टीम है, पहले वो टेस्ट करेगी उसमें कि कहीं कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, इसके अंदर जहर तो नहीं दे दिया गया। पहले उसे, वो टीम भी यहीं से जाती है, यहीं से जाएगी टीम भी, हमारे डॉक्टर्स की टीम जाएगी, टेक्नीशियंस की टीम, वो डिफरेंट टाइप के टेस्ट करेंगे उसके ऊपर, केमिकल फिजिकल टेस्ट। जब दिखाएंगे हाँ खाना ओके है, तब खाया जाएगा। ठीक है, लेकिन पुराने जमाने में जब कुछ भी नहीं था ऐसा, तब भी हुआ करता था ये क्या, कि राजा साहब को खाना दिया जाता था चांदी के बर्तनों में। बड़े बड़े राजा महाराजा चांदी के बर्तन में, चांदी के बर्तन में पानी पीते थे। चांदी के बर्तन में पानी पीने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं चांदी हमारी बॉडी में, आप चांदी खाने लगो तो आपसे कुछ फायदा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है चांदी का बॉडी में। नेशनल सर से पूछना, शायद वो ज्यादा बेहतर बेहतर बता पाएंगे। सोना चांदी खाने लगो तो उससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन चांदी के बर्तन में अगर आपने पानी भरा है, चांदी के बर्तन में राजा जी को पानी दिया गया, शरबत दिया, हाँ, तो राजा जी को पानी दिया गया, अगर इस पानी में कोई भी कंटेमिनेशन है, कोई भी इंप्यूरिटी है, तो राजा जी का जो उसके साथ चलने वाले उनके नौकर हैं या दूसरे टेक्नीशियन हैं, वो पानी की सरफेस को देखते ही पहचान जाएंगे कि इस पानी के अंदर कुछ मिला हुआ, राजा जी इसे मत पियो, ये आपके लिए ठीक नहीं है। क्यों? अगर प्योर वाटर है तो सिल्वर का गिलास तो, चांदी का गिलास तो वो अपने साथ लेके गए हैं यहीं से, वो तो प्योर है, उसकी प्योरिटी पे तो कोई शक नहीं। लेकिन पानी के साथ अगर कोई कंटेमिनेशन है तो ये स्ट्रेट लेवल यहां से फ्लैट सरफेस खत्म हो जाएगी, कर्व आ जाएगा, तो कॉन्वेक्स हो जाएगा या कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, यही जो मैंने अभी आपको बताया था, दूध वाले भैया से देख के पता लगा लेते हैं। यहाँ अगर दूध में ज्यादा पानी मिला दिया गया तो इसका जो कॉनकेव स्ट्रक्चर है ये बदल जाएगा, इसकी थोड़ी सी रंगत भी यहां से बदल जाती है। दूध के साथ में कितना ये ऊपर जाना चाहिए, क्या इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, भले ही सरफेस टेंशन उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन बाय एक्सपीरियंस उन्हें पता है, बाय एक्सपीरियंस उन्हें पता है।
चांदी का नहीं होता, लेकिन एल्युमिनियम का होता है उनका, लेकिन उस पर भी भाई चांदी का तो हमने क्यों लिया था, चांदी का पुराने जमाने में क्यों लिया, क्योंकि एक सर्टेनिटी हो कि ये स्ट्रेट है, बिल्कुल कर्व्ड नहीं है। भाई कर्व नहीं है मतलब इसकी जो कर्वेचर है वो जीरो है, जीरो इज अ फिक्स क्वांटिटी, सर्टेन क्वांटिटी। लेकिन दूध वाले भैया को पता है कि कर्व बनेगा, लेकिन कितना कर्व बनना चाहिए वो पहचान लेते हैं इसे। हालांकि सरफेस टेंशन नहीं पता उन्हें सरफेस टेंशन क्या होता है, लेकिन इसे देख के पहचान लेते हैं। सैंपल का हिसाब जो बता रहा हूं मैं आपको, सैंपल से भी पहचान लेते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छे लेवल के जिनकी जिंदगी हो गई दूध दूध से खेलते हुए, वो दूध को देख के पहचान लेते हैं कि कितना पानी इसमें मिला हुआ है। होते हैं बहुत सारे लोग, बहुत से होते हैं। ठीक है, तो अब इस मेनिस्कस से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या होता है, इसके इफेक्ट को हम कल डिस्कस करेंगे।